नमस्कार दोस्तों। कोशिश कुछ ऐसी हो कि ये पता ना चले कि जीत कब हो गई। इतनी शिद्दत से, इतनी ईमानदारी से और इतने कंसंट्रेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करनी होगी आप सभी को, तभी जाके आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब ये बचे हुए जो दिन हैं, वो निकल गए और आपका जो रिजल्ट है आपके फेवर में आ गया। आप जो चाहते हैं कि दिसंबर 2023 में आप सभी नेट जेआरएफ क्रैक कर लें, तो वो नामुमकिन नहीं है। बस ये है कि मेहनत बहुत लगेगी। मेहनत बिल्कुल जी-तोड़ मेहनत आपको करनी पड़ेगी और इस कदर अपने आप को मेहनत में, प्रैक्टिस में, प्रयास में, अभ्यास में लगा देना है कि बाकी सब चीजें आप भूल जाएं और आपको बस सीधा याद रहे कि अच्छा हाँ, ठीक है, जिसकी तैयारी हम कर रहे थे वो एग्जाम सिलेक्शन हो गया। ओके, तो प्रयास करते रहिए, पूरी दम लगा के कोशिश कीजिए, ठीक है। और आज का ये जो वीडियो है, हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो अब हमको करनी है बचे हुए 40 दिनों में। ओके, सो जैसे कि आपको रेगुलरली स्ट्रेटेजी के लिए मैं एडवाइस करते रहता हूं कि कभी क्या करें क्या करें, तो इस प्रकार से अब जो है बचे हुए 40 दिन है हमारे पास तकरीबन। अगर आप सही रूप से देखें तो 6 दिसंबर से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। आज 26 तारीख है, 26 अक्टूबर, तो अमूमन 40 दिन हमारे पास बच रहे हैं। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 40 डेज, ओके, दैट यू शुड बी फॉलोइंग। ओके, सो बचे हुए 40 दिनों में कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी हैं जो लोग कुछ दिनों पहले ही जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, बिल्कुल न्यू बिगनर्स है, ठीक है। उनको क्या करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कि पहले ही पढ़ चुके हैं, एग्जाम अटेम्प्ट कर चुके हैं, परंतु अभी कुछ दिनों से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे, बट जैसे ही एग्जाम का फॉर्म फिल किया है, जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम फिलिंग डेट चल रही है, तो एग्जाम फिल करने के बाद फिर से पढ़ने की इच्छा जाग गई है कि चलिए एक बार फिर से मेहनत करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो लगातार निरंतर पढ़ रहे हैं, पिछले एक डेढ़ महीने, सॉरी, एक डेढ़ साल से, या फिर करीबन 6-7 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम क्रैक करने के लिए तैयार है बिल्कुल। ओके, सो सभी प्रकार के अलग अलग स्टूडेंट्स के हिसाब से जो दुविधाएं हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और क्या 40 दिनों में करना चाहिए उस पर जरा बात करेंगे, ठीक है। आप सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, क्लासेस वगैरह मिस ना हो, ठीक है। एंड आप सभी के लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन ये है कि इस संडे को मैंने आप सभी की प्रिपरेशन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का डिसाइड किया। ओके, तो इस बार आपके पॉलिटिकल साइंस पर हम सब मिलकर एक मैराथन करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक क्या, जो सबसे टिपिकल टॉपिक्स हैं जिसमें अक्सर हम लोग फंसते हैं, अक्सर जो चीजें एग्जाम में गलत होती है, उन सभी चीजों को गिन गिन के, चुन चुन के उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ओके, अच्छे अच्छे सवाल सभी यूनिट से। ओके, जो 10 के 10 आपकी यूनिट्स में सबसे टफेस्ट जो टॉपिक्स हैं उन पर हम सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सम वंडरफुल क्वेश्चंस। ओके, तो टेस्ट होगा, क्वेश्चंस होंगे और साथ साथ उससे रिलेटेड थ्योरी भी। ओके, तो इस मैराथन को किसी भी हाल में मिस मत कीजिएगा। संडे 5 PM 26 अक्टूबर। ओके, नाउ चलिए तो बात करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी ने ज्वाइन कर ही लिया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पे भी क्लासेस के प्रॉपर लिंक, पीडीएफ्स, क्विज, पोल, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहते हैं, ठीक है। फाइन, नाउ सवाल है कि व्हाट टू डू नाउ, अब क्या किया जाए। अब बचे हैं 40 दिन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जिन्होंने बिल्कुल अभी ताजा ताजा प्रैक्टिस, बेसिकली प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ठीक है। उन सभी के लिए अभी इन 40 दिनों में आपके पास सबसे पहले तो आपको दो चीजें पैरेलली करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, अभी बहुत कुछ नया नहीं पढ़ सकते आप, बिकॉज आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, पहले बिगनिंग कर रहे हैं। बेसिक वाला पार्ट जो है, ठीक है, बेसिक सिलेबस पार्ट है, उसमें से जो यूनिट सबसे स्ट्रांग है आपके, ठीक है। सो बेसिक वाले पार्ट में से स्ट्रांग यूनिट्स को, अब वक्त आ चुका है, नया पढ़ने का वक्त खत्म हो चुका है, ठीक है। सो ये सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, ठीक है, जो पुराने हैं जो नए हैं सभी लोग, जो बेसिक वाला पार्ट है उसको स्ट्रेंथ, मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ यूनिट है, स्ट्रांग यूनिट्स है, उनको अच्छे से, स्ट्रांग यूनिट्स का जो है गुड रिवीजन, ओके, वहां पे उसका अच्छे से रिवीजन करने की आवश्यकता आ चुकी है। बिकॉज अब नया पढ़ने के लिए एक पूरा अक्टूबर का महीना था। हम अगर देखें तो मैंने आपको पहले भी जो स्ट्रेटेजी बताई थी कि अक्टूबर में जितना भी नया खगोलना है, ढूंढना है, कर लीजिए। अब आता है वक्त जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने अपने शॉर्ट नोट्स में लिखे हैं उनको रिवाइज करने का। ओके, सो यहां पे सेकंड पॉइंट आएगा, आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स आपने जो बनाए थे उनको बार बार रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज पिछले एक महीने में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ नई चीजें पढ़ी होंगी, नई चीजें सर्च की होंगी, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में क्लासेस में कवर की होंगी, तो उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो सारा नॉलेज जो है वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, और वो इंफॉर्मेशन एग्जाम में तभी याद आती है जब वो प्रॉपरली रिपीटेडली रिवीजन की गई। ओके, सो अब आपका फोकस सबसे पहले तो बेसिक जो पार्ट है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बिकॉज अभी तक मैंने आपको याद रखिए, मैंने सभी स्टूडेंट्स को ये बोला था लास्ट टाइम जो मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी 60 दिन वाली, ओके, जो 60 डेज स्ट्रेटेजी बनाई थी मैंने, उसमें साफ साफ बोला था कि अभी जो है 20-25 दिन जो है हम अपने आप को नई चीजें, अपने आप को एनरिच करने में, नॉलेज को एनरिच करने में यूज कर सकते हैं। बट उसके बाद जो वक्त है
अब सीधा आपका फोकस है जाएगा कहां पे कि जो आपने पढ़ा है उसको बार बार अच्छे से रिवाइज, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सब चीजें आपको करनी है, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है, और जो टिपिकल एरियाज है, ठीक है, अब जो आपका स्ट्रॉन्ग यूनिट्स है उसको तो आप उसकी स्ट्रेंथ करेंगे, बट जो आपके वीक यूनिट्स है, बिकॉज वीक यूनिट्स को आप छोड़ नहीं सकते। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले 30 दिनों में वीक यूनिट्स पर वर्क किया होगा, बट अब आने वाले जो 20-25 दिन है उसमें वीक यूनिट्स पे हम क्या कर सकते हैं, उसमें एटलीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि मैं अक्सर क्लासेस में आपको वीडियोस बना के बता सकता हूं, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की एक वीडियो बनाई थी कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। यूनिट नंबर 10 जो कि अक्सर मिस हो जाता है ना, जैसे जो ऐसी यूनिट है जिनको पढ़ने का मन ही नहीं करता, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, गवर्नेंस है, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें पेपर नंबर 1 में डीआई है, ठीक है, ये सब जो यूनिट्स होते हैं ना इनको पढ़ने का, तो उनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके, सो वीक में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बस एटलीस्ट कवर करते चलिए। तो बस ये वाला पार्ट, और उसके बाद नथिंग मोर देन दिस, आपको जितना भी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है, यूट्यूब क्लासेस में प्रैक्टिस कीजिए, आपके जीआरएफ बूस्टर में आप लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, जीआरएफ बूस्टर को रेगुलरली फॉलो कीजिए, वो आप कर ही रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि पेपर 1 का, पेपर 2 का जीआरएफ बूस्टर जो आपका चल रहा है क्रैश कोर्स, और साथ साथ जितना प्रैक्टिस हो सके, ओके, सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस ही जो है आपको, मतलब अब प्रैक्टिस में आप यूनिट वाइज प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। वैसे मॉक टेस्ट में भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा मॉक टेस्ट का नंबर बढ़ाता जाएगा, दिन में एटलीस्ट एक एक मॉक टेस्ट, और यूनिट वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यूनिट वाइज के भी दिन बांट लीजिए कि आज, जैसे कि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, मैं भी हर यूनिट की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है, मंडे से हमने स्टार्ट किया, मंडे को पॉलिटिकल थ्योरी के रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, फिर पॉलिटिकल थॉट के, फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो इस तरीके से यूनिट वाइज प्रैक्टिस भी करते जाइए और मॉक भी लगाते जाइए, ठीक है, एटलीस्ट 3-3, 4 दिनों में एक एक मॉक पेपर लगाते जाइए, जिससे you will also learn the time management, okay, because एग्जाम हॉल के हिसाब से अपने मेंटेलिटी को प्रिपेयर करना भी उतना ही जरूरी है जितना प्रिपरेशन करना। आप सब्जेक्ट को कितना ही स्ट्रॉन्ग कर ले, बट अपने आप को साइकोलॉजिकली उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना कि उन 3 घंटों में हम सबसे बेस्ट अपना देंगे। वो 3 घंटे की प्रिपरेशन अगर आपने कम से कम 20 बार पहले भी अपने साथ प्रैक्टिस करे होगी तो वो 3 घंटे आप घबराएंगे नहीं, यू विल बी एबल टू मैनेज द टाइम, बिकॉज देखिए मॉक टेस्ट जब आप करते हैं सो यू आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन होगी, कभी कभी ऐसा हुआ कि मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में बड़े आसान सवाल आ गए, सो यू विल बिकम ओवर कॉन्फिडेंट और आगे क्वेश्चन गलत कर दिए ओवर कॉन्फिडेंस में, या फिर कभी कभी हो सकता है कि स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में टफ क्वेश्चन आ गया और आपका मॉरल डाउन हो गया, सो वो सब सिचुएशन से आप डील करने के लिए कोई आपको सिखा नहीं सकता, वो आप खुद सीखेंगे, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को बार बार जब जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, सो वो टाइम मैनेजमेंट है, एग्जाम हॉल की साइकोलॉजी जो तैयार करना है अपने आप को, उस हिसाब से नर्चर करना कि ओके कितना टाइम आपके पास बच रहा है पेपर 1 को करने के लिए, कितना टाइम बच रहा है पेपर 2 को करने के लिए, सेकंड रीडिंग का पर्सपेक्टिव प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है अभी आपको करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्ट्रॉन्ग यूनिट्स को और मजबूत कीजिए, उसको बेटर रिवीजन, शॉर्ट नोट जो बनाए हैं उस पर फोकस, वीक यूनिट में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और चौथा पॉइंट आ जाएगा आपका, सॉरी चौथा पॉइंट आएगा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट यूनिट, ओके, और यहां पे प्रैक्टिस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, यू नीड टू डेवलप द मेंटलिटी ऑफ एग्जाम हॉल, अपनी एग्जाम हॉल मेंटलिटी का जो है अपने साथ प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है, सो बस यही चीजें आप सभी जो है थोड़ा सा इस बार ध्यान रखिए। बाकी जीआरएफ बूस्टर्स आपके चल रहे हैं, अभी भी आप चाहें तो जीआरएफ बूस्टर में जुड़ सकते हैं, सिर्फ 30 to 25% कोर्स की क्लासेस ये भी हुई हैं, अभी भी आपके पास वक्त है, जीआरएफ बूस्टर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, सो पेपर 1 पेपर 2 सबके जीआरएफ बूस्टर चल रहे हैं, आप उसको ज्वाइन करिए, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाइए, और संडे को इस मैराथन में सभी लोग पहुंचिएगा, ठीक है, संडे को दिस मैराथन इज गोइंग टू बी एवरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, ओके, संडे 29th of October, ओके, सर्जिकल स्ट्राइक, फाइन। बाकी जिसको भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे जुड़ना है, क्रैश कोर्स से ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, और बाकी मेरी क्लासेस के टाइमिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं, ओके, धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आप ये कोई और भी डाउट्स है तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या कुछ और कठिनाई अगर आप महसूस कर रहे हैं। बाकी सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच।